अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, अमरीकी सदर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और रियाद में उन्होंने वली अहद साहब से मुलाकात की है। उनका पर्पल कारपेट पे इस्तकबाल हुआ है। पहले ये इस्तकबाल रेड कारपेट पे हुआ करता था, अब वहाँ पे रिवायात और कल्चर बदलता जा रहा है और पर्पल यानी जामनी रंग की अहमियत बढ़ती जा रही है। यकीनन ये भी अरब सकाफत का और सऊदी डिप्लोमेसी का कोई शानदार हिस्सा होगा और इसके हवाले से अभी बहुत सारी बातें हैं जो सामने आनी है। मगर होने क्या जा रहा है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान भारत में सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है और यकीनन ये क्रेडिट उन्हीं का बनता है कि उनके बगैर तो ये दोनों बच्चे किसी और की बात मानने को तैयार ना होते। एक तल्ख हकीकत है जिसको हम सब जानने वाले जानते हैं। दूसरी तरफ उनका जोर था कि सऊदी अरब जो है इसराइल को तस्लीम करे, मगर सऊदी सऊदी अरब अमेरिका के बहुत करीब होने के बावजूद, अमेरिका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद शायद अभी ये रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है और ये रिस्क लेकर वो अरब दुनिया में या अपने ही मुल्क में मज़ीद तनहा नहीं होना चाहते। दूसरी तरफ शाम के लिए पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं और शाम, तुर्की और सऊदी अरब एक पेज पर नज़र आते हैं। पस मंज़र में तो ये सब ईरान पर दबाव डालने की मामलात लगते हैं और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए, उनके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए शतरंज की नई बिसात बिछाई जा रही है। यमन के हुथियों से भी ट्रंप ने मुआहिदा कर लिया है और उधर भी अभी खामोशी नज़र आ रही है। तो ईरान क्या स्टेप लेगा, क्या रद्द अमल देगा, मगर कोई ऐसा समझौता है जिसमें इसराइल के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात या उसकी कोई बात मानने की शर्त ना हो, तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन है। पहले भी बाराक ओबामा के दौर में एक समझौता हो चुका था, मगर वो आगे मुस्तकिल या तसलसल के साथ चल ना सका। तो कोशिश इस बात की करनी चाहिए आलमी ताकतों को कि अमन सबके लिए हो, मगर इन सारी बातों को लेकर गज़ा की तरफ खामोशी छाई हुई है। बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं, अरबों डॉलर की डील हो रही हैं, मगर अमेरिका इसराइल को बगल बच्चा बना के रखा हुआ है और इस हवाले से कोई अमली इक़दाम होते नज़र नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप शायद आज भी यही समझते हैं कि गज़ा के मसले का हल यही है कि वहाँ से लाखों फ़लस्तीनियों को, मज़लूमों को निकाल कर उर्दन या मिस्र के सहरा में या मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद कर दिया जाए और गज़ा या फ़लस्तीन का सारा इलाका मुकम्मल तौर पर इसराइल के हवाले कर दिया जाए। मगर जो वहाँ की मजहबी शिनाख्त है, जो निस्बत है, जो फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद है, उसको देख कर लगता नहीं है कि ट्रंप या इसराइल अपनी इस काविश में कभी भी कामयाब हो सकेंगे। ये कामयाबी सिर्फ सोचने की हद तक दुरुस्त लगती है, मगर हकीकी मायनों में कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा। बड़े से बड़ा उनका इत्तेहादी भी कबूल नहीं करेगा, अरब दुनिया कबूल नहीं करेगी और पाकिस्तान भी इसकी भरपूर मुखालफत करेगा। पाकिस्तान के सर पर वैसे ही इंडिया की सूरत में और अफ़गानिस्तान की सूरत में बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, तो खुल कर गज़ा या फ़लस्तीन के हवाले से अपना कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकता जिसकी सब लोग ख्वाहिश करते हैं या चाहते हैं। इखलाकी और सिफारती हमदर्दियाँ तो हमेशा से साथ हैं और रखी जाती हैं, और पाकिस्तान ही शायद दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए कारआमद नहीं है। ये भी आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर फ़लस्तीन या इसराइल से नहीं मिलता। उसके चारों तरफ अरब ममालिक हैं जिनमें अक्सर के साथ इसराइल के दोस्ताना और सिफारती ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान क्या करे, भारत से लड़े, उसके पसवर्दा इसराइली ड्रोन से लड़े, अमेरिका बहादुर को जवाब दे, यूरोपीय यूनियन को जवाब दे, और उन सब के बावजूद चाइना के जहाज़ों के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा ले, राफेल के शेयर गिरा दे, JC-10 के टेंडर के शेयर्स की मार्केट उठा दे। पाकिस्तान एक बार फिर गेम चेंजर बनने जा रहा है। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन तेज़ी से तब्दील हो रही है, सियासी मामला बैन अवी सतह पर तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और शायद आपकी बार तना होने की बारी नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून की है, झूठे सेकुलरिज्म भारत की है, जहाँ पे कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि उनकी ऑफिशियल तर्जुमान थी और ब्रीफिंग देती रही है, उनको शदीद हरासमेंट का सामना है। हत्ता के बीजेपी के वज़ीर भी उनके खिलाफ मुख्तलिफ जुमले कस रहे हैं और दहशतगर्दों की बहन करार दे रहे हैं, जिसके खिलाफ अदालत में उस वज़ीर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का हुक्म दिया है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी, क्या भारत फिर कोई एडवेंचर करेगा? बज़ाहिर ऐसा लगता तो नहीं है। छोटी मोटी झड़पें या दीगर मामला जो LOC के आर पार हैं वो यकीनन चलते रहेंगे,
مگر اب کی بار بھارت نے دوبارہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی یا سوچا بھی تو شاید اس کو توقع کے برخلاف انتہائی شدید اور تیز رفتاری سے بڑا بھاری جواب دیا جائے گا۔ کیا جواب ملے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ملیں گے کسی نئی بات، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔